दोस्तों, आज दो ऐसी हैरतअंगेज कहानियां देखेंगे जो आपको हिला कर रख देंगी। पहली, 20 रुपए वाली नल्ली बोटी बिरयानी और दूसरी, 10 रुपए वाली मखनी दाल, जहां रिश्वतखोरों को कुदरत ने ऐसी सजा दी जो आप सोच भी नहीं सकते। ओए जैद, देख, तेरे कूड़े वाले पिता आ गए। बड़े ख्वाब देखता है अमीर बनने के और बाप पूरे गांव की गंदगी साफ कर रहा है। तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। मैं इस गरीबी को बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। फिर तुम देखते रह जाओगे। तुम अपनी गरीबी कभी खत्म नहीं कर पाओगे। कचरे वाले हो, कचरा ही उठाओ, बड़े ख्वाब मत देखो। अजैद को अपनी गरीबी से नफरत थी। वह चाहता था कि उसके पास भी बड़ा बंगला और शानदार गाड़ी हो जिसमें वह घूमे। उसने दूसरे गांव में अपनी पसंद की लड़की से शादी पक्की कर ली थी, मगर उसे डर था कि उसका कचरे वाला बाप उसकी शान में रोड़ा बन जाएगा। बस बहुत हो गया। मेरी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मेरे ससुराल वाले आपको इस हालत में देखें। आपकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर शहर जा रहा हूं। जैद का बाप गूंगा था। वह इशारों से बताता है कि वह उसके बगैर कैसे रहेगा, लेकिन जैद बगैर कुछ कहे वहां से आ गया। मगर वह नहीं जानता था कि आखिरी वक्त वह इसी बूढ़े का मोहताज हो जाएगा। थोड़ी देर में जैद शहर पहुंच गया। खैरियत है बेटा। आज कैसे आए तुम? खबर कर देते तो हम तुम्हें लेने आ जाते। जी ससुर जी, मैं ट्रेन से आया हूं। मेरे वालिद का तो बहुत बड़ा कारोबार था, मगर उनके इंतकाल के बाद मैं अकेला रह गया हूं। इसीलिए मैं आपके पास आ गया हूं। जब तक जायदाद मेरे नाम नहीं होती, मैं यहीं रहने आया हूं। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वह तो इतने अच्छे आदमी थे, इतने ज्यादा अमीर होने के बावजूद सादगी से रहते थे। तुम बेफिक्र होकर यहीं रहो। आखिर यह तुम्हारा अपना घर ही तो है। जैद ने झूठ बोलकर ससुराल वालों के दिल में जगह तो बना ली, मगर वह यह भूल गया था कि बाप की बद्दुआ किस्मत पलट देती है। एक हफ्ते के बाद जैद रीमा के साथ शादी कर लेता है। दूसरी तरफ गांव में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। जैद का पिता सोचता है, हाय री, मेरी किस्मत, मैं कितना बदनसीब हूँ। बेटे के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन उसने भी धोखा दे दिया। अब वैसे भी जो जिंदगी का कोई एतबार नहीं है, क्यों ना लोगों की खिदमत की जाए। मैं नली बिरयानी बहुत अच्छी बनाता हूँ, तो क्यों ना लोगों को 20 रुपए प्लेट देकर सेवा करूँ। इससे लोगों को सस्ता खाना भी मिलेगा और मेरा गुजारा भी हो जाएगा। वह एक ठेला तैयार करता है जिसमें वह मजेदार नली बिरयानी तैयार करके गांव के चौराहे की तरफ चल देता है। चाचा, आप तो कचरा उठाते थे, आज आपने यह ठेला कैसे लगाया? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। एक प्लेट नली बिरयानी का क्या भाव है? नली वाली बिरयानी तो बहुत महंगी होगी। बूढ़ा इशारे से बताता है कि एक प्लेट बस 20 रुपये की है। वाह चाचा, आपने तो कमाल कर दिया। इतना सस्ता? 200 रुपए से कम में तो आज कोई सादी बिरयानी भी नहीं देता। थोड़ी ही देर में सब वहां तेज बारिश में भी बिरयानी खाने आ जाते हैं और वहां भारी भीड़ लग जाती है। दूसरी तरफ रीमा कहती है, हमारी शादी को 2 महीने हो गए। आप मुझे हनीमून पर भी नहीं ले गए। मेरी दोस्त ने बताया है कि आपके गांव में बहुत अच्छा मौसम और बारिश हो रही है। चलिए, आज वहीं चलते हैं। हम कहीं और चलते हैं ना। मैं तुम्हें कहीं और ले जाता हूँ। गांव को छोड़ दो, वहां बहुत बारिश होगी। नहीं नहीं, मुझे जाना है। बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम भीगते भीगते चले जाएंगे। मुझे लेकर चलिए। सैद सोचने लगता है और खुद से कहता है, लेकर चला तो जाऊं, कहीं पिताजी नजर ना आ जाएं। खैर, चला ही जाता हूँ। पिताजी कौन सा बाहर होंगे, वो तो घर में ही होंगे। चलो चलते हैं। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। वे दोनों बारिश में ही गांव की तरफ आते हैं। तभी जैद को दूर से अपना बाप नजर आ जाता है और वह बहाना बनाने लगता है। चलो रीमा, वापस चलते हैं। बारिश देख ली ना? या फिर किसी और गांव चलते हैं। नहीं जी, अभी तो आए हैं। वापस क्यों जाएं? इतना मजा आ रहा है। देखिए ना, वह सामने एक ठेला लगा है। चलिए वहां चलकर खाना खाते हैं। बारिश में खाने का कितना मजा आएगा, चलिए। नहीं नहीं, छोड़ो खाने को। ये पुराने और बासी खाने होते हैं। कहीं और से खा लेंगे। मैं तुम्हें 5 स्टार होटल में खाना खिलाऊंगा। नहीं नहीं, चलिए।
हम तो रोज 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं। ऐसा मौसम वहाँ कहाँ होता है? यहीं खाना खाएंगे। चलिए। रीमा जिद करके ठेले के पास आती है और चाचा को देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या जी? ये तो आपके पिताजी है ना? आपने झूठ बोला कि आपके पिताजी के पास बहुत ज्यादा पैसे थे और उनका देहांत हो गया। आपने झूठ बोला। रीमा, मेरी बात सुनो। गुस्सा मत करो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा। मैंने सोचा कि तुम इन्हें देखकर मुझे छोड़ दोगी। ये सब झूठ मैंने तुम्हें पाने के लिए बोला था। पैसों की बात नहीं थी। मैं आपसे मोहब्बत करती थी। मैं आपके पैसों को नहीं देख रही थी। जो शख्स अपने बाप का नहीं बन सका, वह मेरा क्या बनेगा? मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रीमा गुस्से से जैद को छोड़कर वहां से चली जाती है। जैद शर्मिंदगी से सिर झुका लेता है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। तो दोस्तों, क्या चाचा को जैद को माफ करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट्स में बताएं। साहब, बहुत भूख लगी है। क्या 30 रुपए में कुछ मिल सकता है? 2 दिन से पेट में कुछ नहीं गया। मेरे ढाबे में रोटी खाने की शक्ल देखी है तूने? यहाँ एक गिलास पानी भी 50 रुपए का है। 30 रुपए में तो यहाँ के कुत्ते भी मुंह नहीं मारते। चल निकल यहाँ से और मेरे ढाबे की रौनक खराब मत कर। साहब, थोड़ी सी सूखी रोटी ही दे दे। मेरे पास है ही बस 30 रुपये। भिखारी कहीं का, यहाँ से दफा हो जा, वरना धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगा। अगर तुम यहाँ दोबारा नजर आए तो तुम्हारी जान ले लूंगा। यह है साहिल, जिसे अपनी दौलत और अपने ढाबे के मशहूर जायके पर हद से ज्यादा घमंड था। मगर साहिल को क्या पता था कि गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में पकने वाली मखनी दाल बहुत जल्द इसका यह चमकता हुआ ढाबा बंद करवा देगी। अगले ही हफ्ते मार्केट का नया खिलाड़ी मैदान में आ गया। एक नया मखनी दाल का ठेला क्या लगा, लोगों की पूरी भीड़ उसी तरफ मुड़ गई। ओए, ये क्या तमाशा लगा हुआ है? मेरे ढाबे की स्पेशल हांडी छोड़ धाक कर लोग उस सड़क छाप ठेले पर क्यों मर रहे हैं? साहब, वह ठेले वाला सिर्फ 10 रुपये में ऐसी मखनी दाल दे रहा है कि लोग कह रहे हैं ऐसा जायका उन्होंने शहर के बड़े होटलों में भी नहीं चखा। वहां लोग लाइन में खड़े हैं और हमारा सालन ठंडा हो रहा है। 10 रुपए में जरूर कोई नशा मिलाता होगा या कचरा खिला रहा होगा। तू देख, मैं कैसे उसका ये ठेला और उसकी यह अकड़ मिट्टी में मिलाता हूँ। अभी मैं जाकर इसका इलाज करता हूँ। साहिल गुस्से में बुजुर्ग के ठेले पर जाता है और कहता है, ओए बुढ़े, ये क्या गंद मचाया हुआ है यहाँ? 10 रुपये में कचरा खिलाकर तूने पूरी मार्केट का रेट खराब कर दिया है। मेरे ढाबे के ग्राहक तेरी इस सस्ती और गंदी दाल की वजह से यहाँ रुक रहे हैं। बेटा, मैं कचरा नहीं, गरीबों की दुआएं बेच रहा हूँ। जो पेट भरना चाहते हैं वे मेरे पास आते हैं, और जो पैसा दिखाना चाहते हैं वे तुम्हारे पास। ज्यादा फलसफा मत झाड़ो। मैं साफ कह रहा हूं, कल सुबह तक अपना यह कूड़ा करकट और यह ठेला यहां से उठा लेना। अगर कल तू मुझे यहां नजर आया तो याद रखना, मैं यह ठेला भी जला दूंगा और तुझे भी। साहिल गुस्से में यह कहकर वहां से चला जाता है और एक जगह खड़े होकर सोचने लगता है। यह बुढ़ा इतना पुरसुकून कैसे है? जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज है। मैं भी देखूं कि यह रात को कहां जाता है और इस 10 रुपये की दाल का असली खेल क्या है। आज रात इसका पर्दाफाश करके रहूंगा। रात को वह बुजुर्ग का पीछा करने लगता है। वह देखता है कि बुजुर्ग एक मंदिर के बाहर रुका है। वह छुपकर सुनता है कि हे मालिक, मेरे बेटे को जन्नत में जगह देना। वह भूख से मर गया क्योंकि मैं उसे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सका था। आज मैं ये 10 रुपये की दाल सिर्फ इसलिए बेचता हूँ ताकि कोई और बाप अपने बेटे को भूखा मरता न देखे। मेरे बेटे के गुनाह माफ फरमाना आप। साहिल यह सुनकर वहां से आ जाता है और काफी देर सोचकर खुद से कहता है, अच्छा, तो ये रोना धोना सिर्फ अपने मरे हुए बेटे के लिए है? बुढ़े, तेरा बेटा तो मर गया, अब तेरी बारी है। ये जज्बाती ड्रामे मेरे ढाबे का रेट खराब नहीं कर सकते। मैं तुझे कल यहाँ रहने ही नहीं दूंगा। सुबह होते ही साहिल इंस्पेक्टर के पास जाता है और कहता है, इंस्पेक्टर साहब, काम हो गया है, चेक कीजिए। मैंने आपके बैंक अकाउंट में मोटी रकम भेज दी है। अब आपकी बारी है। साहिल साहब, आपकी पेमेंट मिल गई थी। अब बताइए, उस बुढ़े का क्या करना है? बस अभी ही वहां पहुंच जाइए।
उस पर नशीली चीजें बेचने का इल्जाम लगाइए और उसे हमेशा के लिए थाने ले जाइए। उसका ठेला वहां नजर नहीं आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि गांव वालों के सामने उसकी इतनी बेइज्जती हो कि वह दोबारा यहां सर उठाने के काबिल न रहे। फिक्र ही ना कीजिए साहिल साहब, आज का सूरज उस बुढ़े के लिए अंधेरा लेकर आएगा। अगली बार वो जेल की सलाखों के पीछे ही मखनी दाल पकाएगा। इंस्पेक्टर बुढ़े के ठेले की तरफ जाता है और गुस्से से कहने लगता है, ओए बुढ़े, बहुत धंधा चला लिया तूने यहाँ। चल जल्दी से ये सब कूड़ा करकट बंद कर और मेरे साथ थाने चल। साहब, मेरा क्या कसूर है? मैं तो गरीब आदमी हूँ। सिर्फ 10 रुपए में लोगों को हलाल खाना खिला रहा हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हलाल खाना? मुझे खबर मिली है कि तू इस दाल में नशीली चीजें मिलाता है ताकि लोग तेरे इस सस्ते खाने के आदी हो जाएं। तू लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है और कहता है कोई कसूर नहीं। नहीं साहब, खुदा के लिए ऐसा झूठ मत बोले। मेरा बेटा फौत हो चुका है। मैं तो बस उसकी मगफिरत के लिए गरीबों की दुआएं इकट्ठी कर रहा हूँ। इस दाल में कोई नशा नहीं। ये जज्बाती ड्रामे थाने चलकर डीसीपी को सुनाना। मेरे पास तेरे खिलाफ पक्का सबूत है। साहिल ने रिश्वत देकर बुजुर्ग चाचा को जेल तो भिजवा दिया, मगर उसके दिल की नफरत अब भी ठंडी नहीं हुई थी। वह उनकी आखिरी निशानी भी मिटा देना चाहता था। ओए चल, इस बुढ़े का ठेला हमेशा के लिए जलाकर राख कर देते हैं ताकि यह जेल से वापस आए तो इसके पास खड़े होने की जगह भी ना बचे। साहब, चाचा को तो पुलिस ले गई, अब ठेला जलाने की क्या जरूरत है? ये बात हक नहीं करती छोड़िए, इतनी सजा तो मिल गई है। ज्यादा दिमाग मत चला। जो कहा है वह करना है, वरना कल से काम पर मत आना। साहिल और उसका नौकर चाचा के ठेले पर आग लगाने आते हैं। तभी उन्हें शॉर्ट सर्किट की आवाज आती है। वे पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि उनका ढाबा जलकर राख हो रहा है। साहिल को तो इसकी सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जैसे ही चाचा को थाने ले जाता है, तभी डीएसपी गुस्से से कहता है, इंस्पेक्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन बुजुर्ग चाचा को जेल में डालने की? तुम जानते भी हो ये कौन है। जब शहर में मेरा बचपन गरीबी में गुजर रहा था, तब ये चाचा मुझे मुफ्त में खाना खिलाते थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की खिदमत में गुजारी है। सर, मुझे शिकायत मिली थी कि ये खाने में गलत चीज मिलाते हैं। झूठ मत बोलो, मुझे पता चला है कि तुमने बैंक अकाउंट में पैसे लिए हैं। असलियत बताओ, वरना अभी नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। सर, मुझे माफ कर दें। सामने वाले ढाबे के मालिक साहिल ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं चाचा का ठेला उठवा दूं। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तुमने चंद पैसों के लिए एक मजलूम पर झूठा इल्जाम लगाया। तुम पुलिस की वर्दी के लायक नहीं हो। यू आर डिसमिस्ड, यू आर डिसमिस्ड। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।